तो जैसा कि देख सकते हैं कि आज फाइनल राउंड था और हमारे इस प्रतियोगिता में यानी कि जो था टूर्नामेंट था उसमें धर्मेंद्र सर आए हुए थे जो कि बिहार का चेस संघ हम लोग के बीच उपस्थित हैं। तो ऑल बिहार चेस संघ का सचिव हैं सर। तो हम इनसे कुछ दो शब्द जानना चाहेंगे कि सर जब यहाँ पे इस टूर्नामेंट को कराया गया बिहार विद्यापीठ के परिसर में और आज आप यहाँ आए तो इस टूर्नामेंट को अभी तक जो आपने देखा, जो आपने परखा, तो इन सब चीज़ों के इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए और ये जो टूर्नामेंट को जो आयोजन कराए थे इन सभी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। देखिए, इत्तेफाक है कि आपने मुझसे ये बात कर ली। जी सर। क्योंकि ये क्या है कि मैं अपने स्पीच तो मैं पहले दे चुका था, पीडी बाद में हुआ। तो पीडी में बाद में कुछ कंसिक्वेंस ऐसे थे जो देखकर मुझे लगा कि मुझे उसके बाद कुछ बोलना था। जी सर। लेकिन अब मैं इसके माध्यम से बोल लूँगा, जो यदि लोग देख पाए और सुन पाए इसको। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की ओवरऑल, एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें यहाँ बिहार विद्यापीठ के जो बीएड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी संख्या में सहभागिता देखी मैंने, लड़के लड़कियों की। तो ये पहले भी विजय प्रकाश सर से मेरी इस विषय पर बात है और आज फिर ये मेरे दिमाग में ये बिल्कुल से स्ट्राइक किया। हमारे दिमाग में है कि ये जो बच्चे बीएड करते हुए यहाँ शतरंज खेल रहे हैं, मुझे लगा कि वो शतरंज खेल रहे हैं तो शतरंज जानते होंगे तभी खेल रहे हैं। हमारी एक परिचर्चा इनसे हो चुकी है सर के साथ और जल्द ही इस पर हम चाहेंगे कि बात करके इसको आगे प्रोसीड करें। ये जो बीएड करने वाले जितने स्टूडेंट हैं, अगर ये चेस खेल रहे हैं, इसका मतलब इनको चेस आता है, इनको थोड़ा सा विधिवत प्रशिक्षण अगर हम दे देंगे तो हम इनको शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ शतरंज प्रशिक्षक के रूप में भी हम इनको डेवलप करना चाहेंगे, विकसित करना चाहेंगे। जी सर। ये इनके एजुकेशन में एक एड ऑन होगा जो इनको मतलब जो इनकी जो जीविका के लिए एक शिक्षक के रूप में ये तैयारी कर रहे हैं। अगर ये शतरंज प्रशिक्षण का भी एक अगर इसके साथ साथ अपने अंदर एक ज्ञान ले लेते हैं तो आने वाले समय में एक विकल्प इनके पास इस रूप में भी मौजूद होगा कि ये शतरंज प्रशिक्षक के रूप में भी खुद को विकसित कर सकते हैं। और इनकी मुझे लगता है कि इनकी डिमांड ज़्यादा होगी स्कूलों में, क्योंकि ये बीएड के साथ साथ चेस ट्रेनर भी होंगे। तो ये एक योजना, ये एक आइडिया स्ट्राइक किया है मुझे। हालांकि ये पहले भी थी, मेरी विजय प्रकाश सर से बात है इस विषय पर बड़ी डिटेलिंग में। थोड़ी मेरी भी व्यस्तता की वजह से हम लोग रुक गए, लेकिन आज जो देखा मुझे फिर से ये प्रेरणा मिली कि हमें इस आइडिया पर काम करना चाहिए। और मैं संभवतः मैं उनसे फिर से बात करूँगा डिटेल में कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी इस प्रतियोगिता की। मेरे नज़र में ये एक अलग उपलब्धि है कि मैंने देखा कि बीएड के बच्चे इतनी उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। बीएड और डीएलएड दोनों थे। हाँ, चूँकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है डीएलएड एक्चुअली क्या होता है, बीएड क्या होता है। मुझे इतना पता है कि जो लोग शिक्षक बनने के लिए तैयारी करते हैं तो वो लोग हैं। तो पाठ्यक्रम के साथ हम शतरंज प्रशिक्षण इसको एक जोड़ कर ऐसा कुछ करने का योजना बनाएंगे, सर के साथ बात करेंगे। ठीक है सर, आपने तो ये चीज़ बहुत ये आपका जो सोच है बहुत बड़ा सोच है और हम सब के लिए, हम भी स्टूडेंट हैं यहाँ का, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। और ये जब भी ऐसा योजना बनाया जाएगा तो हम लोग को भी मौका मिलेगा, हम लोग भी बहुत आगे जाएंगे। सर एक चीज़ हमें हमारे दिमाग में खटक रहा है सर कि आपने यहाँ जब आप यहाँ आए तो इस चीज़ को पूरे ऑर्गेनाइज करने के लिए कहे कि हमारे विजय प्रकाश सर, मृदुला मैम या प्रिंसिपल पूनम वर्मा मैम के द्वारा जब हमारी स्पोर्ट्स टीचर यहाँ, जैसे कि हम एमवीपी को साइड में थोड़ा सा रखते हैं, हम अपने कॉलेज की बात करते हैं, तो उनका जो सोच मिताली मैम का ये पहले तो आया होगा माइंड में और ये उन मृदुला मैम और विजय प्रकाश सर और हमारे प्राचार्य महोदय से चर्चा किए होंगे। तो आप हमारे मिताली मित्रा मैम और जो उनको आज्ञा दिए इस चीज़ को होना चाहिए इस परिसर में, बड़े स्तर पे, उनके लिए उस सोच को क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए, सोच को कहना ये चाहेंगे कि मैं आपको बता दूं, जिन किरदारों की आप बात कर रहे हैं, जी। विजय प्रकाश सर या मृदुला मैम या मिताली मैम जी। तो विजय प्रकाश सर तो हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जी जिनसे मैं थोड़ा पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तब से जब ये इनकी सेवा बिहार सरकार में इनकी जारी थी तब से, और ये हमारे ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो हमारी नज़दीकियाँ सर से पहले से है, और इसलिए नहीं कि ये अध्यक्ष थे, इसलिए कि ये शतरंज की इनकी जो जानकारी है, जो डेप्थ है इनका इस पूरे शतरंज के बारे में, वो कमाल का है। मतलब हम तो तब से ही फैन हैं, आज से 20 साल पहले जब पहली बार मैंने सुना था इनको शतरंज के विषय पर परिचर्चा करते हुए बोलते हुए। बड़ी गहरी जानकारी है इनकी, और मैं तो कहूँगा कि आप लोगों में से जिस किसी को भी अगर रुचि होगी जी सर, तो आप ज़रूर कभी उनसे अनुरोध कीजिएगा कि थोड़े देर का समय निकाल के आपके किसी क्लास में आके शतरंज के विषय पर वो बोल दें। मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि उनकी जानकारी बहुत गहरी है, जी ठीक है। तो उन्हें मैं जानता हूँ, मृदुला मैम है, देखिए ये तो मतलब एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, ठीक है। इन्होंने समाज के हर तबके के लिए और उसके विकास के लिए बड़े मतलब ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और हम लोग के लिए माँ का रोल। निश्चित रूप से तो ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इनका सहयोग समाज के हर तबके को हमेशा उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी प्रस्ताव इनके सामने जब आता है तो निश्चित रूप से ये सहर्ष स्वीकार करती हैं, बढ़ चढ़कर उसमें स्वयं भी भागीदारी लेती हैं और सबको प्रेरित करती हैं। तो समाज में ऐसे लोग हैं, इसीलिए समाज में इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो भी इतनी प्रेरित प्रोत्साहित होती रहती हैं। और मिताली मैम है, तो मिताली मैम की मैं बात करूं कि कोई एक खेल नहीं, अगर इस शहर में अगर कुछ लोग जो खेल के लिए जाने जाते हैं तो मैं तो उनका बड़ा फैन रहा हूँ इस विषय में। मतलब एक ऐसी व्यक्तित्व है जो खेल के लिए समर्पित रही जीवन भर, पता नहीं परिवार में और बाकी चीज़ों में कितना समय दे पाती हैं, लेकिन खेल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इनका जो समय है, इन्होंने तो अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है। तो निश्चित रूप से कम से कम मेरे मन में इनके लिए बड़ा सम्मान, बड़ी श्रद्धा आती है, क्योंकि ऐसे लोगों की बदौलत ही हम लोग अपने राज्य में, अपने शहर में खेल को जिंदा रख पाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू हर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दो शब्द के लिए आप।